ठीक है, आज क्या तारीख है? हैं? 22 तारीख है। तो वृत्त कल पढ़ाए थे हम, क्या पढ़ाए थे बबनी? वृत्त। वृत्त की इंग्लिश क्या होता है? सर्कल। क्या होता है बबनी? सर्कल। तो बोलो, वृत्त के जो एकदम केंद्र में होता है उसको क्या कहा जाता है? केंद्र। वृत्त के बीच में जो होता है उसको क्या कहा जाता है? केंद्र। क्या कहा जाता है? केंद्र। केंद्र को अधिकांश केंद्र कौन से सूचित किया जाता है? ओ से। और वृत्त के केंद्र और परिधि को मिलाने वाली रेखा को क्या कहा जाता है? त्रिज्या। जिसको कौन से सूचित किया जाता है? आर से। कौन से सूचित किया जाता है बबनी? आर से, त्रिज्या। जीवा किसको कहा जाता है? दो परिधियों के दो बिंदु से मिलाने वाली रेखा को जीवा कहा जाता है। परिधियों के दो बिंदुओं से मिलाने वाली रेखा को क्या कहते हैं? जीवा कहा जाता है। ये क्या हो गया? जीवा हो गया। एक वृत्त में कितने जीवा हो सकता है? अनंत। एक वृत्त में कितने जीवा हो सकता है? अनंत। बहुत सारा जीवा हो सकता है। हो गया था ना ये। और क्या बोले थे? एक ऐसा जीवा आएगा जो कहाँ से होकर गुजरेगा? वृत्त के केंद्र से होकर गुजरेगा। तो जब जो जीवा वृत्त के केंद्र से होकर गुजरता है उसको क्या कहा जाता है? व्यास। तो ये वो भी क्या हो जाएगा? व्यास। इसको यहाँ से यहाँ तक क्या कहते हैं? व्यास को कहाँ से सूचित किया जाता है? डी से। डी का इंग्लिश क्या होता है? डायमीटर। क्या होता है? डायमीटर। तो व्यास क्या होता है? व्यास वह जीवा होती है जो केंद्र से होकर गुजरती है। व्यास वह जीवा होती है जो केंद्र से होकर गुजरती है। और व्यास के दोनों अंत बिंदु कहाँ होता है? परिधि पर। और त्रिज्या के एक अंत बिंदु केंद्र पर, एक अंत बिंदु परिधि पर होता है। याद रख लेना। एक व्यास में कौन त्रिज्या होती है? 2 गो त्रिज्या। यानी डी बराबर क्या हो जाएगा? व्यास बराबर, यानी व्यास बराबर क्या हो जाएगा? 2 गुणे त्रिज्या, यानी क्या हो जाएगा मेरा? डी बराबर 2r। क्या हो जाएगा? 2r। और क्या होते हैं? व्यास क्या होते हैं? सबसे बड़ी जीवा होता है। और क्या पढ़ाए थे बबनी? व्यास हो गया। और एक यही लिख देते हैं, एक वृत्त में कितने व्यास खींचा जा सकता है? अनंत। वो कहाँ से होकर गुजरना चाहिए? केंद्र से होकर गुजरना चाहिए। एक वृत्त में कितने व्यास हो सकता है? अनंत। जब अनंत व्यास तो कर 2 गुना त्रिज्या हो जाएगा, क्योंकि एक व्यास में कोई को त्रिज्या होता है? 2 गो। यानी अनंत, एक व्यास में अनंत व्यास और अनंत त्रिज्याएं होती है और अनंत जीवा भी होता है। ठीक ना? और आगे ये हो गया व्यास। त्रिज्या खंड किसको कहा जाता है? व्यास हो गया, व्यास हो गया, त्रिज्या हो गया, केंद्र हो गया और जीवा हो गया। और क्या हो गया? इतना हो गया। अब एक बात क्या बताए थे? त्रिज्या खंड। त्रिज्या खंड किसको कहा जाता है? चलो विवेक बोलो। चाप क्या पहले बता देते? चाप। चाप क्या है? चाप नहीं ना बताए थे? तो चाप। तो चाप किसको कहा जाता है? तो परिधि पर वह बिंदु जो परिधि को क्या करे? 2 भागों में काटे। बराबर भाग में नहीं काटता है, 2 भागों में काटता है। जब परिधि को कोई 2 बराबर भागों में, बराबर भाग में नहीं, जब 2 भागों में काटती है परिधि को, कोई बिंदु 2 भागों में काटती है, उसको क्या कहता है? चाप। ये क्या कहलाएगा? चाप। ये लघु चाप कहलाएगा। ये क्या कहलाएगा? ए और बी ये परिधि होता है, तो क्या कहलाएगा? लघु चाप। क्या कहलाएगा बबनी? लघु चाप। इधर का कहलाएगा? ये बड़ा वाला, इस साइड वाला ये दीर्घ चाप कहलाएगा। क्या कहलाएगा बबनी? दीर्घ चाप। तो चाप मतलब कहाँ? और चाप, 2 चाप को मिलाने वाले, 2 चाप को मिलाने वाले रेखा को जीवा कहा जाता है। 2 चाप के मिलाने वाली रेखा को जीवा कहा जाता है। बुझा गया? और यही चाप जब इस बिंदु पर काटा जाएगा और जब मिलाएंगे जीवा, जब केंद्र से होकर गुजरेगा तो क्या कहलाएगा? व्यास कहलाएगा। ठीक ना? तो चाप समझ में आ गया? चाप किससे कहा जाता है? जब परिधि के 2 बिंदु पर, 2 बिंदु को काटा जाए और उसके परिधि को 2 भागों में बांटे। बराबर भाग नहीं होगा। जब 2 बराबर भागों में काट देगा तो उससे गुजरने वाला रेखा क्या होगा? व्यास होगा। बुझा गया?
अच्छा, और एक छोड़ दिए चाप हो गया, और एक छोड़ दिए तो लोग के कहाँ ची बबनी जीवा। जीवा जीवा तो पढ़ा दिए। जीवा से जीवा जो बनता है तो जीवा वृत्त को कई भागों में बढ़ता है? 2 भागों में। तो जब जीवा होता है तो जीवा वृत्त को कितने भागों में बांटता है? 2 भागों में। नीचे वालों का कहा जाता है? छोटे भाग को लघु वृत्त खंड। यानी जीवा वृत्त को 2 खंड में बांटता है या 2 क्षेत्र में बांटता है। जो छोटे भाग को क्या कहा जाता है? लघु वृत्त खंड। लघु वृत्त खंड। अब बड़े भाग को क्या कहा जाता है? ई वाला भाग को कलर कर देते हैं हम इसको। बड़े भाग को क्या कहा जाता है? दीर्घ वृत्त खंड। दीर्घ वृत्त खंड। और कौन सा जीवा होगा जो वृत्त को अर्धवृत्त में विभाजित करेगा? इन 2 बराबर भागों में बांटेगा, 2 बराबर वृत्त खंड में बांटेगा। व्यास। तो व्यास क्या करता है? जीवा। व्यास एक ऐसा जीवा होता है जो केंद्र से होकर गुजरता है और वृत्त को 2 बराबर वृत्त खंड में बांटता है, यानी 2 अर्धवृत्त में बांटता है। तो क्या हो जाता है? व्यास अर्धवृत्त में बांटता है। व्यास क्या करता है बबनी? अर्धवृत्त में बांटता है। बुझा गया? अच्छा, अर्धवृत्त का क्या होता है? अर्धवृत्त दोनों भाग हो गया। तो बताओ अर्धवृत्त का क्या होता है? क्षेत्रफल पाई आर स्क्वायर बटा में 2। अब परिधि का होता है केवल ये वाला भाग, ये वाला, यानी ऐसे वाला भाग, ऐसे वाला भाग। अगर परिधि का होता है ये वाला भाग, ये आप प्लस से 2 बार जुड़ जाएगा तो क्या हो जाएगा? वृत्त के क्या होता है? वृत्त के क्या होता है? क्षेत्रफल पाई आर स्क्वायर। और परिधि का होता है? क्षेत्रफल ही होता है पाई आर स्क्वायर। इसका परिधि का होता है? परिधि 2 पाई आर। तो अर्धवृत्त के परिधि का होगा? अर्धवृत्त के परिधि ये बहुत जटिल है, बहुत लोग को समझ में नहीं आता है। क्या हो जाएगा? पाई आर के आधा ना हो जाएगा 2 पाई आर के, तो पाई आर हो जाएगा और क्या हो जाएगा? प्लस 2 आर। ये भाई एक में काहे नहीं जुटा? काहे अर्धवृत्त में? काहे कि एक में काहे नहीं जुटा बबुनी? काहे कि क्षेत्रफल में भाग पृष्ठ को निकाला जाता है। जो पृष्ठ टोटल होता है, ये पृष्ठ टोटल पृष्ठ को निकलता है, त्रिज्या में शामिल होगा। अंदर वाले भाग का क्षेत्रफल निकलता है, जो कि परिधि कहाँ से निकलता है? या परिमाप किनारे वाला भाग, इसलिए किनारे वाला भाग 2 आर जुड़ जाता है। 2 आर को क्या कहा जाता है? पाई आर बराबर डी भी कहा जाता है। तो 2 आर प्लस डी भी होता है। अतलन पढ़े थे, आज पढ़ा रहे हम त्रिज्या खंड एक पढ़ाए थे। तो त्रिज्या खंड किसे कहा जाता है? बोलो। हाँ, 2 त्रिज्याओं से घिरे हुए क्षेत्र को क्या कहते हैं? त्रिज्या खंड। तो त्रिज्या हो गया, वो हो गया। मान चलो ए जब बी देते हैं, चाहे ए जब देते हैं पी, तो क्या हो जाएगा? मैं त्रिज्या खंड हो जाएगा। क्या हो जाएगा? त्रिज्या खंड। और त्रिज्या खंड कोण पे क्या करती है? एक केंद्र पे क्या करती है? कोण बनाती है। त्रिज्या खंड केंद्र पे कोण बनाती है, इसको लघु त्रिज्या खंड का कोण कहा जाएगा। और बाहरी से जो बनेगा कोण, बाह्य कोण जो बन रहा है, इसको दीर्घ त्रिज्या खंड का, यानी ये वाला जो 2 त्रिज्याओं से घिरे हुआ क्षेत्र है, इसको क्या कहते हैं? त्रिज्या खंड। क्या कहते हैं? त्रिज्या खंड। लेकिन ये जो त्रिज्या खंड होता है, इसको लघु त्रिज्या खंड कहा जाता है। और जो बाहरी वाला भाग होता है, ऐसे देते हैं, ये क्या कहलाता है? दीर्घ त्रिज्या खंड। इसको क्या कहते हैं? लघु त्रिज्या खंड। लघु त्रिज्या खंड, या इसी को ही क्या कहा जाता है? किताब में जब ना दिया रहता है कुछ, तो इसी को ही त्रिज्या खंड कहा जाता है। यह कहाँ से हो जाएगा बबुनी? या त्रिज्या खंड, या त्रिज्या खंड। अच्छा, ये बड़े वाला भाग को क्या कहेंगे हम? दीर्घ त्रिज्या खंड। बोलो बाबा, त्रिज्या खंड कैसे बनता है? लड़का में कोई भी त्रिज्या खंड कैसे बनता है बता दो। लड़की में हाँ, 2 त्रिज्याओं से घिरा हुआ क्षेत्र का क्या कहता है? त्रिज्या खंड। हो गया। हमें क्या है रे? और ये जो होता है, ये क्या होता है? चाप के लंबाई। अरे चापे नहीं है दोनों, अभी ना बताइए चाप बोला। ये क्या होता है? चाप के लंबाई। आयु क्या होते हैं? ये दीर्घ चाप के लंबाई होते हैं, और लघु चाप के लंबाई। तो चाप के लंबाई के क्षेत्रफल क्या होता है? चाप के लंबाई ज्ञात करना हो तो ना, चाप के लंबाई के फॉर्मूला क्या होता है? चाप के लंबाई। हाँ, तो
केंद्र पे थीटा कोण अंतरित हो रहा है त्रिज्या द्वारा, तो क्या हो जाएगा थीटा बटा में 360 ऐसा लिख देते हैं। चाप की लंबाई बराबर क्या होता है, चाप की हाँ थीटा बटा में 360 इंटू 2πr। 2πr क्यों हुआ, कहें कि चाप की लंबाई परिधि ना है, कितना परिधि है, थीटा का कितना भाग है, 360 के कितना भाग है, थीटा भाग है, एंड थीटा का मान जो भी होगा। अच्छा त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल क्या होता है, दसवां क्लास में बहुत क्वेश्चन पूछता है, थीटा बाई 300 त्रिभुज के वृत्त के क्षेत्रफल क्या होता है पाई स्क्वायर, यानी 360 का कितना भाग है, थीटा भाग, क्षेत्रफल ना तो क्षेत्रफल का, किसका भाग है, क्षेत्रफल का। तो ये दुगो होता है। अगर लघु कहेगा तो इधर वाला कहेगा तो थीटा का लेंगे मान चलो 60 डिग्री देगी या तो 360 में कितना घटा देंगे 70 डिग्री घटा देंगे, माने 60 डिग्री होगा 60 डिग्री घटा देंगे 300 डिग्री आ जाएगा। तो सीधे का मान कितना लेंगे हम 300 डिग्री, यानी त्रिज्याखंड का क्षेत्र, त्रिज्याखंड मुख्य रूप से लघु त्रिज्याखंड को कहा जाता है। अब पढ़ना है हम लोग को आगे प्रोसेस, यहाँ तक हो गया था। अब पढ़ना है हम लोग के बबनी कि एक और बताए थे, याद कर लो तो लोग, बोले थे कि जब अर्धवृत्त बनता है बबनी, हम बोले थे जब अर्धवृत्त बनता है तो अर्धवृत्त में व्यास द्वारा परिधि पर कितना डिग्री का कोण बनाता है 90 डिग्री का, ए बी सी, तो कोण ए सी बी कितना हो जाएगा 90 डिग्री। बताओ तो अर्धवृत्त में व्यास द्वारा परिधि पर कितना डिग्री कोण बनाता है 90 डिग्री का, यानी हम कह सकते हैं व्यास परिधि पर अर्धवृत्त के परिधि पर समकोण कोण बनाता है। बुझा गया। अगला पॉइंट आगे है, अगला पढ़ना है हम लोग को बबनी समझना, ये क्या है वृत्त है, क्या है वृत्त है। यदि ये केंद्र है, ये क्या है केंद्र है, तो यदि कोई चाप, एक चाप ले लेते हैं हम, एक चाप ले लेते हैं, चाप मतलब क्या हो परिधि को दो भागों में बांटे, बराबर भाग में नहीं, बराबर भागों में बांटे तो क्या कहलाएगा व्यास शुक्र से गुजर जाएगा, दो भागों में बांटे, तो ये दो भागों में बांट रहा है परिधि को, एक नीचे वाला भाग एगो उधर वाला भाग। तो जब एक ही चाप क्या होता है बबनी, जब एक ही चाप से, देखो एक ही एक चाप, ए बी चाप है, यहाँ देते हैं ओ, यहाँ देते हैं पी। जब एक ही चाप से, एक चाप का है ए बी है, का है तो लोग के परिमेय है, एक ही चाप का है ए बी है, दूगो चाप रहते यहाँ रहता इस तरह सी देता तो एगो और मान के चलो है जा एगो कोड़ा खींच देता, एक ही चाप नहीं कहलाता है, लेकिन यहाँ पर सी नहीं ना ए बी है ना, तो परिमेय है कि जब एक ही चाप से परिधि पर, कहाँ परिधि पर एक ही चाप से बाना परिधि पर का कोण बराबर होता है, यानी ये थीटा है तो कितना डिग्री होगा, यो क्या होगा थीटा, यानी थीटा बराबर है ये 60 डिग्री है तो कितना डिग्री हो जाएगा 60 डिग्री। यानी कहने का मतलब है एक ही चाप द्वारा वृत्त के परिधि पर का बना कोण बराबर होता है। कब है नियम, एक ही चाप द्वारा वृत्त के परिधि पर का बना कोण बराबर होता है। जितना ही हो कोई हो कोणों के एक और खींच दो जमा वो का होगा मैं कोण बराबर होगा। इस प्रमेय का तुलों के क्लास में बहुत काफ़ी उपयोग है। तो लिखो ले, जैसे ये तो हो गया था, ये लिखो चाप द्वारा बना कोण, वृत्त में चाप द्वारा बना कोण, हेडिंग डालो चाप द्वारा बना कोण। मैं बेसिक में तुम लोग को पढ़ा देंगे, बस चाप द्वारा बनाना होगा। प्रमेय याद रख लेना, बहुत प्रमेय जरूरी है 9th क्लास का, वृत्त का 10th क्लास में मैं इसका उपयोग है। एगो अभी स्पर्श रेखा नहीं बताए तुम लोग का, देखो चाप द्वारा बना कोण, कहीं ना कोण, चाप द्वारा बना कोण, हेडिंग हो गया। लिखो पहल का एक हेडिंग हो गया, 2 लाइन खींच लेना, चाप द्वारा बना कोण, हेडिंग हो गया। अब लिखो पहल का, एक ही चाप द्वारा
एक ही चाप द्वारा वृत्त पर एक ही चाप द्वारा वृत्त के परिधि पर का बना कोण एक ही चाप द्वारा वृत्त के परिधि पर का बना कोण बराबर होता है। एक ही चाप द्वारा वृत्त के परिधि पर का बना कोण बराबर होता है। एग्जाम्पल में लिख लो। बहुत टेढ़ टेढ़ देता है, ये सिंपल दिखाई दे रहा है, बहुत टेढ़ टेढ़ फिगर होता है। फिगर बना लो। ये वाला फिगर एक और फिगर देते हैं, एगो चाप देते हैं इधर से, यहाँ पर ऐसे बनेगा, एगो ऐसे बनेगा, सॉरी एक ऐसे बन गया। एक ही चाप हो गया CD, हाई मान के चलो 70 डिग्री। हाई क्वेश्चन हाई एक मान ज्ञात कर लेना तुम लोग। यहाँ केंद्र है, इसका मान ज्ञात कर लेना x का। ऐसे देता है, एक कोणवा का मान दे देगा, एक कोणवा कहेगा ज्ञात करो, उसका ज्ञात करना। पहले का फिगर उतार लेना और दूसरा का फिगर के x के मान बताओ। अकावना नियम से होगा, ये भी बताना। दूसरा का फिगर के x के मान ज्ञात करो, नियम भी लिखना है। हो गया कितना या कौन नियम से? हाँ एक ही चाप द्वारा वृत्त के परिधि पर बना कोण बराबर होता है। x बराबर कितना हो जाएगा? 70 डिग्री। कितना हो जाएगा? 70 डिग्री। अगला देखो बबुनी, अगला नियम का है कि एक ही चाप वाला नियम यो है। अगला नियम है कि एक ही चाप द्वारा, कौन सी बबुनी? एक ही चाप द्वारा वृत्त के केंद्र पर का बना कोण परिधि पर के बने कोण के क्या होते हैं? 2 गुना होता है। अगला नियम है, सुंदर नहीं बना है, सुंदर बनाने की कोशिश में है। अगला नियम है बबनी, वो है ऐजा दे देते हैं BC, ऐजा दे देते हैं ABC। तो नियम है बबनी कि केंद्र पे कोण बन रहा है ना, तो यदि यहाँ थीटा कोण बनेगा, यहाँ कितना हो जाएगा? 2 थीटा। तो नियम है कि एक ही चाप द्वारा, क्या बबनी? एक ही चाप द्वारा, एक ही चाप का है BC। चाप मतलब बुझा गया? परिधि को 2 भागों में बांटे। तो एक ही चाप BC द्वारा परिधि पर केंद्र पर का बना कोण परिधि पर के बने कोण का 2 गुना होता है। यानी परिधि पर के बने कोण का कौन अधिक होगा? केंद्र पर के बना कोण अधिक होगा या परिधि पर के बना कोण अधिक होगा? केंद्र पर के। वो कितना अधिक होगा? 2 गुना। यानी कहने का मतलब है एक ही चाप द्वारा केंद्र पर का बना कोण परिधि पर के बने कोण का 2 गुना होता है। यानी ये मेरा 60 डिग्री हो जाएगा। ये कोणवा का मान कितना होगा? 120 डिग्री। कितना हो जाएगा? 120 डिग्री। तो लिख लो अगला पर में 2 नंबर। एक ही चाप द्वारा केंद्र पर का बना कोण, एक ही चाप द्वारा केंद्र पर का बना कोण परिधि पर के बने कोणों का 2 गुना होता है।
परिधि पर के बने कोणों का 2 गुना होता है। हो गया बबनी? तो परिधि पर का बने कोण का 2 गुना होता है। ये उतार लो, फिगर नंबर 1 उतार लो, अब फिगर नंबर 2 का बनाओ, बताओ x का मान कितना होगा। एक ही चाप देखो, बीसीए द्वारा बनाए केंद्रों पर और बीसीए द्वारा बनाए कौन चीज? परिधि पर। ये ना कि भैया काट रहा है, काटने से मतलब नहीं है, परिधि पर बनना होना कोण होना चाहिए। कितना हो जाएगा वो? 55 डिग्री। काहे कि 2 गुना है ना, एक आधा हो जाएगा उल्टा। एक और बना लो, फिगर उतार लो, एक और बना लो। तीसरा फिगर, यदि ये 22.5 डिग्री है, कितना डिग्री है बबनी? लो इधर लिख देते इस तरह, 22.1/2 है। बताओ केंद्र पर का थीटा का मान कितना होगा? केंद्र क्वेश्चन कितना डिग्री होगा? 45 डिग्री। 2 गुना हो जाएगा ना। फिगर बना लो। हो गया? हो क्वेश्चनों बना लो ताकि बाद में समझने के लिए। आगे अब अपनी जीवा के पे होगा, अब जीवा वाला बताएंगे, ठीक ना। तो अभी बहुत सारा है परिमेय बबनी त्रिभुज वृत्त में, बहुत ही पढ़ना है। तो बबनी अब पढ़ना है हम लोग का कौन ची? बोलो जीवा के बारे में। कौन सी के बारे में? जीवा के बारे में। तो समझो बबनी, ए बी का है जीवा है, ओ का है केंद्र है। ए बी का है जीवा है, ओ का है केंद्र है। तो याद रख लो, क्या याद रख लो कि यदि केंद्र से जीवा पर लंब डाला जाए तो वह बिंदु जीवा को 2 बराबर भागों में विभाजित करती है। फिर समझो, यदि केंद्र से, कहाँ से बबनी? केंद्र से कोई भी जीवा पर लंब डाला जाए, क्या डाला जाए? लंब डाला जाए। मान के चलो पी बिंदु पर लंब डाला, कि जीवा को क्या करता है? 2 बराबर भागों में बांटता है। यानी कह सकते हैं केंद्र से जीवा पर डाला गया लंब जीवा को 2 बराबर भागों में विभाजित करती है। बुझा गया? इसको ऐसे क्वेश्चन बनाने को देता है बहुत सारा, ऐसे होता है। तो त्रिज्या क्या होती है? बराबर। इसको क्या कर देना है? इसको 90 तो स्वाक्षम कर देगी, बस दोनों का हो जाएगा बराबर। इसको सिद्ध करना होता है। तो कैसे कर दोगे? हाई दोनों के क्या कर दो? स्वाक्षम। और 2 स्वाक्षम त्रिभुज के संगत भुजाएं क्या होती है? बराबर। तो दोनों का हो जाएगा AP बराबर BP। जीवा का है AB। ये मान के चलो AB है 10 सेंटीमीटर, AB कितना है? AB है 10 सेंटीमीटर। तो कितना सेंटीमीटर हो जाएगा? 5 और 5, यानी AP बराबर BP बराबर 5 सेंटीमीटर। कब? जब का हो? बोलो बबनी। OP लंब AB ये ना, तो लिख लो केंद्र से जीवा पर डाला गया लंब, केंद्र से, वृत्त के केंद्र लिख लेना, वृत्त के केंद्र से, ऐसे समझ में आ रहा है तो वृत्तीय में होता है केंद्र। केंद्र से
केंद्र से जीवा पर डाला गया लंब जीवा को 2 बराबर भागों में विभाजित करती है। केंद्र से जीवा पर डाला गया लंब जीवा को 2 बराबर भागों में विभाजित करती है। उतार लो। सिद्ध भी करना है, पहले उतार लो तब प्रमेय को लिख लो। वो जो सिद्ध चाहे उतार लो पहले, फिर सिद्ध करवाएंगे। उतार लो, इसको अभी सिद्ध करना है, अपने मन से सिद्ध करो। नहीं हो जाएगा बबनी, स्वर सम है उबिनिष्ट हो जाएगा, हई नवेरी हो जाएगा, हई हो जाएगा, हई बराबर त्रिज्या एक ही त्रिभुज की त्रिज्या क्या होती है बराबर, बताओ तो। हई क्या हो जाएगा एगो एस, हई क्या हो जाएगा राइट एंगल, हई क्या हो जाएगा एच, यानी आर एच एस से क्या हो जाएगा दोनों त्रिभुज सर्वसम। जब सर्वसम त्रिभुज हो जाएगा दोनों हई तो क्या हो जाएगा इसका भुजा क्या हो जाएगा, जीवा क्या हो जाएगा, विभाजित हो जाएगा। उतार लो, फिर लिखवाएंगे प्रमेय, फिर कहेंगे सिद्ध कीजिए। इसको सिद्ध करना है, सिद्ध करना होता है इसको, बहुत ईजी है सिद्ध करना। हाँ ऐसा नहीं, पहले लिखो सिद्ध कीजिए कि लिखवाएंगे हम। हो गया हो, लिखो, फिगर उतर गया तो उतार ले बोली बढ़िया से, सुंदर से उतारो। सबसे ज़्यादा इसी का उपयोग है, सबसे ज़्यादा 9th क्लास में इसी का उपयोग है सबसे ज़्यादा, इस प्रमेय का। ये सब प्रमेय का अपन महत्व है, 10th क्लास में भी पढ़ना है। एगो वृत्त चैप्टर है जिसे 9th क्लास में है। लिखो, सिद्ध कीजिए कि केंद्र से जीवा पर डाला गया लंब, सिद्ध कीजिए कि केंद्र से जीवा पर डाला गया लंब, सिद्ध कीजिए कि केंद्र से जीवा पर डाला गया लंब जीवा को 2 बराबर भागों में विभाजित करती है। केंद्र से जीवा पर डाला गया लंब जीवा को 2 बराबर भागों में विभाजित करती है। जीवा को 2 बराबर भागों में विभाजित करती है। पहले फिगर बनाओ, दाहिने किधर सिद्ध करने के लिए किधर फिगर बनाया जाता है, अपने दाहिने साइड को भी पर। तो दाहिने साइड फिगर बनाओ, आइजा लिखो का दिया है, फिर क्या होता है लिखा जाता है दिया है। लिखो का दिया है, दिया है कौन चीज, ओ वृत्त वाले केंद्र में, ओ केंद्र वाले वृत्त में, ओ केंद्र वाले वृत्त में। ए बी का है बबनी, ए बी जीवा है, तथा और का दिया है तथा ओपी लंब ए बी है। सिद्ध क्या करना है, ऐसे क्या लिखा जाता है उसके बाद सिद्ध करना, सिद्ध करना है, सिद्ध करना है, क्या करना है कोई बता सकता है। ए पी बराबर है, जीवा को 2 बराबर भागों में बांटती है ना, ए पी बराबर है बी पी, ए पी बराबर है बी पी। तो रचना करना पड़ेगा ना, दोनों त्रिज्या को मिलाना पड़ेगा ना, हो तब ना होगा। पहले मिलाया नहीं है, ये नहीं थोड़ी करा है, तो परिमेय के त्रिज्या को मिलाना है तो रचना करना पड़ेगा। रचना में क्या लिखेंगे बबनी, केंद्र ओ से ए और बी को क्या किया मिला दिया, तो केंद्र ओ से रचना को डॉट डॉट से लिखा जाता है, इसीलिए डॉट डॉट से लिखे हैं जगह।
रचना को हमेशा कौन सी लिखा जाता है, कैसा रेखा ले, डॉट डॉट रेखा से। तो केंद्र ओ से ए और बी को मिलाया, एक बाद क्या लिखा जाता है बोलो, प्रमाण। प्रमाण मतलब कहने जब कोर्ट में जाता है तो कहता है सिद्ध करने के लिए कि जो दोषी है प्रमाण दिखाओ, क्या प्रमाण है तो हम दोषी हैं, होता है ना। कोई गलती कर रहे हैं लेकिन कहेगा कि क्या प्रमाण, तो हम ये चोरी किए हैं बताओ ना, तो ये प्रमाण दिखाएंगे तो चोरी कैसे किया है, यानी कैसे बराबर हो गए। इसीलिए लिखा जाता है कौन चीज़, प्रमाण, ताकि प्रमाणित किया जाता है कि ऐसे ऐसे ही है। केवल चोर कहने से नहीं ना हो जाएगा। मान के चलो कोई कहे मर्डर किया है तो कहने से नहीं होगा, सिद्ध न करना पड़ेगा तुमको कोर्ट में कि मर्डर किया है, तो उसी तरह प्रमाण देना पड़ेगा। दे बबली बताओ, दो भुजा को बराबर करने के लिए क्या करना पड़ता है, दोनों त्रिभुज को स्वसम करना पड़ता है, क्योंकि हम जानते हैं दो स्वसम त्रिभुज के सभी संगत कोण और सभी संगत भुजा बराबर होती है। तो स्वसम करो अपना मन से, त्रिभुज AOP और त्रिभुज BOP में क्या हो जाएगा, RHS होता है तो पहले R लो, राइट एंगल लो, तो कोण APO लिख देते हैं, APO बराबर कोण कौन हो जाएगा, है 90 डिग्री होगा, 80 डिग्री। एक बिंदु पे एक साइड रेखा पर बनाए 180 डिग्री होता है तो 90 डिग्री, भाई कितना हो जाएगा 90 डिग्री, ऑटोमेटिक दोनों 90 डिग्री हो जाएगा, एक साइड 90 डिग्री होता है। तो कोण BPO बराबर 90 डिग्री। दूसरा क्या हो जाएगा, RH न होता है तो HE होता है, HR त्रिज्या, और दोनों की त्रिज्या क्या होती है बराबर, तो OA बराबर OB। याद रख लेना, पहले त्रिभुज हम लिए हैं AOP, तो पहले AOP के लेना है सभी चीज़, और फिर क्या लिया जाता है, फिर लिए हैं BOP, तो अगर OP लेंगे OB लेंगे, चाहे OP तो विनिष्ठ है, और चाहे कोण लेंगे इधर वाला, दूसरा बार इधर इस साइड लेंगे, बुझा गया, जिस साइड लिया जाता है इस त्रिभुज की इधर साइड, इस त्रिभुज के इधर साइड लिया जाता है। तो OB क्या है, एक ही वृत्त की इकाई में बोली, एक ही वृत्त की त्रिज्या है। हम पहले ही बता चुके हैं, एक ही वृत्त की सभी त्रिज्या क्या होती है बराबर होती है, और एक ही वृत्त के सभी व्यास क्या होता है बराबर होता है। एक ही वृत्त की त्रिज्या है तो बराबर हो जाएगा। आगे का है, और क्या है बबुनी एगो, हाँ OP बराबर OP, उपनिष्ठ हैं, OP बराबर OP, इका है उपनिष्ठ, दोनों में शामिल है, दोनों में शामिल तो सही दोनों बराबर होगा, उपनिष्ठ है। तो क्या हो जाएगा, इसलिए त्रिभुज AOP स्वसम त्रिभुज क्या हो जाएगा BOP, कौना नियम से, R हेकरा क्या कहा जाला, R हेकरा के H हेकरा के S, यानी दोनों भुजा में से एगो भुजा बराबर होना चाहिए। तो कौना नियम से हो जाएगा, RHS से, इसलिए क्या हो जाएगा बोलो बबनी, AP बराबर कोष्ठ में क्या लिखेगी, स्वरांगसम त्रिभुज के संगत भुजा बराबर होता है। उतार लो, हो गया सिद्ध। और एक और रह गया प्रीमियर, क्वेश्चन को बनवा देते हैं 11 पे, इतना उतार लो चाहे अपने से बना लो, क्वेश्चन बनवाते हैं हम। हो गया, चलो क्वेश्चन बनाओ। ऐसे दे देगा तुमको, ऐसे लिखा रहता है, आकृति दे देगा, ऐसे दे देगा,
जीवा ए बी फिर कह देगा लंब है, कहे बबनी लंब है, पी पर लंब है, पी पर लंब है। कह देगा जीवा की लंबाई ए बी बराबर है, बोल देगा ए बी बराबर है 24 सेंटीमीटर। फिर कह देगा ओ पी बराबर है 5 सेंटीमीटर। तो कहेगा इस वृत्त की त्रिज्या ज्ञात कीजिए, इस वृत्त की त्रिज्या ज्ञात कीजिए। क्वेश्चन लिखो, देखो किसी वृत्त की जीवा 24 सेंटीमीटर है, किसी वृत्त की जीवा, क्वेश्चन लिखो, किसी वृत्त की जीवा 24 सेंटीमीटर है, 24 सेंटीमीटर है, किसी वृत्त की जीवा 24 सेंटीमीटर है और केंद्र से उस पर डाला गया लंब की लंबाई, और केंद्र से उस पर डाला गया लंब की लंबाई 5 सेंटीमीटर है, लंब की लंबाई 5 सेंटीमीटर है, तो उस वृत्त की त्रिज्या ज्ञात करें। तो उस वृत्त की त्रिज्या ज्ञात करें, फिगर बना के ज्ञात करो। पहले फिगर बनाएगा, पाइथागोरस प्रमेय पे जाएगा, कौन प्रमेय जाएगा? पाइथागोरस प्रमेय पे। तो उस वृत्त की त्रिज्या ज्ञात करें। नब्बे डिग्री होता है, देखते हैं कौन कौन बना के दिखा रहा है। उल्टा फिगर में जानबूझ के बनाए हैं ताकि उल्टा देगा तो क्या करेगा। हाई दिया है कितना बबुनी, लंब हो गया तो 12 सेंटीमीटर ए बी है, तो बी पी कितना हो जाएगा? बी पी मेरा कितना हो जाएगा? अरे पी क्या करेगा, समझाइज करेगा ना। ए पी बराबर क्या हो जाएगा? बी पी कितना हो जाएगा? 12 है तो 24 है तो 12 सेंटीमीटर हो जाएगा। यानी बी पी बराबर कितना हो जाएगा? बोलो, बी पी बराबर 12 सेंटीमीटर। और क्या दिया है? ओ पी देवे किया है, पाइथागोरस प्रमेय से बना लो। अरे बी पी निकल गया, कहे कि लंब सह विभाजित करता है, तो 12 दिया है तो 24 दिया है तो 12 हो जाएगा, हाई 12 हो जाएगा, हाई 12 हो जाएगा। हाई 5 देवे किया तो नहीं निकल जाएगा पाइथागोरस प्रमेय से। कितना आएगा? 13 आएगा। लिख लेना, समकोण त्रिभुज बी ओ पी में पाइथागोरस प्रमेय से तो बनाना, लिख लो। समकोण त्रिभुज, समकोण त्रिभुज का नाम बबनी बी ओ पी में। हाँ, यदि 24 दिया है तो लंब हो गया तो 2 बार भागों में बांट दिया तो 12 दोनों हो गया, तो 12 हो गया। तो क्या होता है में कोण के स्क्वायर, यानी कोण कितना है? ओ बी का स्क्वायर, लंब का स्क्वायर यानी ओ पी का स्क्वायर, प्लस आधार का स्क्वायर यानी बी पी का स्क्वायर। मान रख दो, ओ बी का मान ज्ञात करना है, ज्ञात करना है तो रहने दो ओ बी का स्क्वायर। अति सुंदर। ओ पी का मान कितना दिया है? 5 का स्क्वायर, और बी पी का मान कितना दिया है? 12 का स्क्वायर। ओ बी का स्क्वायर बराबर 25 144, ओ बी का स्क्वायर बराबर 100, तो रूट में कितना आ जाएगा? ओ बी बराबर 13 सेंटीमीटर हो जाएगा। उतार लो। अगला क्वेश्चन एक और उल्टा दे रहे। अगला क्वेश्चन लिखो, फिगर और अपने से बनाकर लिखो। किसी ओ केंद्र वाले वृत्त में, ओ केंद्र वाले वृत्त में, ओ केंद्र वाले वृत्त में जीवा की लंबाई ज्ञात कीजिए। ओ केंद्र वाले वृत्त में जीवा की लंबाई ज्ञात कीजिए यदि वृत्त की त्रिज्या,
यदि वृत्त की त्रिज्या 25 सेंटीमीटर हो, यदि वृत्त की त्रिज्या 25 सेंटीमीटर हो, पच्चीस सेंटीमीटर हो, घटाने पर कितना आएगा? 9 6 15, 1 7 4 11। वृत्त की त्रिज्या 25 सेंटीमीटर हो और जीवा पर डाला गया लंब की लंबाई 7 सेंटीमीटर हो, और जीवा पर डाला गया लंब की लंबाई 7 सेंटीमीटर हो। 50 आएगा जीवा की लंबाई, बनाओ। और जीवा पर डाला गया लंब की लंबाई 7 सेंटीमीटर हो। फिगर बना के बनाओ, पहले फिगर बनाओ तो बनेगा। ज्योमेट्री बॉक्स लाई है कोनो दो। थे जल्दी बनाओ बबुनी, जिसका आ गया बोलना। अगर आएगा ना आधा दुगुना कर देना जीवा की लंबाई के लिए। चैप्टर कल चालू करेंगे, आज नहीं चालू करेंगे। अभी ये को बताना है स्पर्श रेखा लास्ट। चक्रीय चतुर्भुज ही पढ़ाना है, दोनों पढ़ाएंगे आज एक बाद। चक्रीय चतुर्भुज के समूह कोणों के योग कितना होता है? 180 डिग्री। कितना रहे? 12 रहे रे, 25 आएगा। क्या बोले हैं? बोलो। यदि किसी वृत्त में, काहे नहीं लग रहा है? हाँ, किसी वृत्त में जीवा पर डाला गया लंब की लंबाई कितना है? 7 सेंटीमीटर, और त्रिज्या की लंबाई बोलो 24 सेंटीमीटर है ना? 24 सेंटीमीटर बोले है ना? तो क्या ज्ञात करना है हमारा? ए बी यानी जीवा ज्ञात करना है। ये पी दे दो, ये लंब डाला गया है तो ज्ञात करो, ये केंद्र है। पहले इसको ज्ञात करो, फिर दुगुना कर देना। क्या हो जाएगा? समकोण त्रिभुज का पहले लिख लो, क्या दिया है? ओ ए बराबर 24 सेंटीमीटर यानी आर 25 दे दिए है। 24 कर लो, गलती हो गया है, अगर नहीं बनेगा 24 कर लो, इसीलिए नहीं ना बन रहा है तुम लोग से। 24 कर लो, 24 जो दिए है। त्रिज्या की लंबाई 25 सेंटीमीटर है, लिख लो यदि त्रिज्या की लंबाई 24 सेंटीमीटर हो, आ जाएगा 24 पे। 24 सेंटीमीटर है और लंब कितना है? ओपी 7 सेंटीमीटर है। क्या ज्ञात करना है? ए बी। ए पी ज्ञात करो पहले, ए बी ज्ञात करना है। ए बी ज्ञात करने क्या करना पड़ेगा? ए बी बराबर क्या हो जाएगा बबुनी? ए बी बराबर 2AP। 2AP हो जाएगा बराबर क्वेश्चन नहीं? 2AP हो जाएगा, आधा आधा तो निकाल लो। समकोण त्रिभुज आ गया ना? 50 आएगा। समकोण त्रिभुज AOP में हम ये 24,25 बोल दिए थे, लिख लो। पाइथागोरस प्रमेय से OA का स्क्वायर बराबर AP का स्क्वायर प्लस OP का स्क्वायर। OA का स्क्वायर 24 का स्क्वायर बराबर AP के स्क्वायर ज्ञात करना है, प्लस OP का स्क्वायर दिया है 7 का स्क्वायर। 24 का स्क्वायर कितना होता है? 576, और 7 नहीं आ जाएगा, 7 का स्क्वायर 7 7 49। AP का स्क्वायर घटाने पर कितना आएगा? ओहो गड़बड़ ना लिख दिए रे।
25 से होगा ना, 25 ले आओ तो 24 आ जा रहा है ना, 12 सही है बोले हम पिछला बार। 24 लिख के बनाते हैं। 25 से पे होगा 25 पे ना ना ना, हम ठीक बोले थे, ठीक बोले थे। मान लो कह कौन चीज 25, त्रिज्या की लंबाई कितना है 25, सही बोले थे शुरू तो जो हुआ दी हमारा के कौन ना नहीं आओ कही तू बोली 12 आ रहा है, 625 माइनस 7 49, 12 दुगुना ना होगा रे पागल, घटाएगी तो कितना हो जाएगा, घटाएगी तो 576 होगा, घटाते रहो। AP का स्क्वायर, AP बराबर कितना हो जाएगा अंडर रूट 576, 576 के का स्क्वायर होता है 24 के का स्क्वायर होता है 576 24 के, घटाओ कितना आएगा 625 में अपने तारीख उतने आएगा। तो बताओ तो AP बराबर है। अच्छा AB क्या जीवा का है, जीवा का है AB ना है, तो AB बराबर क्या हो जाएगा 2AP का है कि 2 गुना होता है, तो 2 गुने 24 तो कितना हो जाएगा 48 सेंटीमीटर। उतार लो 25 सोच समझ के बोले थे उस समय। और वो आधवा कर रही, आधवा को का आधवा करेगी 2 गुना करेगी ना बबनी, है आधा भाग है तो 2 गुना करेगी तब ना व्यास जीवा प्राप्त होगा। उधर लो अगला चलो पढ़ा रहे हैं, ऐसा बना लेना क्वेश्चन किताब में। अगला पढ़ाना है कौन ची, अब स्पर्श रेखा और स्पर्श रेखा पर केंद्र से खींचा गया लंब। तो बबनी अब पढ़ना है हम लोग को स्पर्श रेखा। देखो क्या होता है, एक वृत्त है, लास्ट पॉइंट है, अभी और एक पॉइंट है, ये आज ही पढ़ाएंगे वो बबुआ, अभी नहीं वृत्त खत्म हो गया, वृत्त अभी बहुत है, अपन में से नहीं बनाने आ रहा है बबुआ पाइथागोरस प्रमेय से। मालूम है 25 सेंटीमीटर है तो है 2 गुना होगा, AP के 2 गुना होगा जीवा AB। देखो अब क्या होता है, स्पर्श रेखा किससे कहा जाता है कि स्पर्श रेखा वृत्त के किसी एक बिंदु पर स्पर्श करने वाली रेखा को स्पर्श रेखा कहा जाता है। मान चलो ये वृत्त है, वृत्त के किसी एक बिंदु पर स्पर्श करने वाली रेखा का कहता है स्पर्श रेखा, क्या कहता है स्पर्श रेखा। तो अब कहेगा यह स्पर्श रेखा वृत्त के कितने बिंदु पर प्रतिच्छेद करती है, एक, कितने बिंदु पे, एक बिंदु पर प्रतिच्छेद करती है या एक बिंदु पर स्पर्श करती है, बुझा गया। तो कहेगा स्पर्श रेखा किसी भी वृत्त के कितने बिंदु पर स्पर्श या प्रतिच्छेद करती है, केवल और केवल एक बिंदु पे, इसको क्या कहा जाएगा स्पर्श रेखा, ठीक ना। अगला पॉइंट, इधर से स्पर्श रेखा लिख देते हैं इस तरह, ये हो गया। मान चलो ये OP हो गया, ये क्या हो गया ST हो गया, ये दोनों का हो गया वो केंद्र हो गया, स्पर्श रेखा हो गया। तो स्पर्श रेखा क्या, स्पर्श रेखा, तो स्पर्श रेखा किसे कहेंगे, स्पर्श रेखा वृत्त के किसी एक बिंदु पर स्पर्श करती है, उसे क्या कहा जाएगा स्पर्श रेखा। तो स्पर्श रेखा की परिभाषा लिखवाने की कोई ज़रूरत नहीं। अब देखो क्या होता है, कहता है कि यदि कोई बाह्य बिंदु से, कहाँ से बाह्य बिंदु से, क्या होता है बबनी, कोई बाह्य बिंदु ले लो और बाह्य बिंदु से स्पर्श रेखा के बाह्य बिंदु से मिलाने वाली स्पर्श रेखा की लंबाई बराबर होता है। क्या होता है बबनी, बाह्य बिंदु से स्पर्श रेखा के बाह्य बिंदु से मिलाने वाली स्पर्श रेखा की लंबाई क्या होता है बराबर। बाह्य बिंदु से मिलाने वाली स्पर्श रेखा कौन कौन हो जाएगा, A देते हैं, क्या देते हैं B, क्या देते हैं बबनी B, ए तो क्या हो जाएगा परिमेय से AP बराबर है BP। लेकिन एक पहले हम लोग को पढ़ना पड़ेगा कौन चीज, एक पहले हम लोग को पढ़ना पड़ेगा, एक सिद्ध करना होता है, एक पहले हम लोग को पढ़ना पड़ेगा कि किसी वृत्त में, कौन सी बबनी, किसी वृत्त में स्पर्श रेखा पर त्रिज्या लंब होती है। 10 क्लास का है बबनी, ध्यान से पढ़ना, एक बहुत क्वेश्चन आता है। किसी वृत्त पर, किसी वृत्त के स्पर्श रेखा पर, किसी वृत्त के स्पर्श रेखा के स्पर्श बिंदु पर त्रिज्या क्या होती है, लंब होती है। क्या होती है बबुआ, लंब होती है। एक रोज क्वेश्चन आता है, याद रख लेना। कोई कतनो त्रिज्या दे, ऐसे दे दें या ऐसे दे दे तुमको, ऐसे P देते हैं, AB स्पर्श रेखा है, या ऐसे दे दे तुमको, ऐसे दे दे, तो क्या हो जाएगी त्रिज्या लंब होगी।
क्या होगी बबनी? त्रिज्या लंब होगी। तो लिख लो, स्पर्श रेखा पर, स्पर्श रेखा के स्पर्श बिंदु पर त्रिज्या लंब होती है। बस इतना ही पढ़ना है हम लोग को, स्पर्श हौसियत करना है एक से। स्पर्श रेखा पर, स्पर्श रेखा के लिखना, स्पर्श रेखा के स्पर्श बिंदु पर, स्पर्श रेखा के स्पर्श बिंदु पर त्रिज्या लंब होती है। त्रिज्या लंब होती है, त्रिज्या लंब होती है। तो लोग कह सकता है भैया ये त्रिज्या कैसे होगा? तो त्रिज्या की परिभाषा क्या है? एक अंत बिंदु केंद्र पर, दूसरा अंत बिंदु परिधि पर। एक अंत बिंदु केंद्र पर, दूसरा अंत बिंदु परिधि पर है। क्या कि स्पर्श रेखा कहाँ होता है? परिधि पर होता है। फिगर उतार लो दोनों, त्रिज्या है जल्दी लिख लेना। ए बी स्पर्श रेखा, पी स्पर्श बिंदु तथा ओपी त्रिज्या है, इसलिए ओपी लंब ए बी। प्रमेय का लिखना, स्पर्श रेखा के स्पर्श बिंदु पर त्रिज्या लंब होती है, त्रिज्या लंब होती है। कोनो बिंदु पर नहीं, केवल स्पर्श। और स्पर्श बिंदु हमेशा किस पर स्थित होगा? वृत्त पर ही स्थित होगा, याद रख लेना। और स्पर्श बिंदु हमेशा वृत्त पर ही स्थित होगा, वृत्त के बाहर स्थित कब नहीं हो सकता है, वृत्त के परिधि पर स्थित होगा स्पर्श बिंदु। इसलिए नहीं लिखा है कि स्पर्श त्रिज्या, स्पर्श रेखा के त्रिज्या है तो बाहरी निकलवे नहीं करेगा। हमेशा समझो त्रिज्या को वृत्त से बाहरी निकलेगा, परिधि पर रहेगा, ऐसा समझ जाओ। उतार लो। अब वो एक क्वेश्चन दे देगा, क्या दे देगा? क्वेश्चन दे देगा। ईरान बेजा बना देते फिगर, ऐसे दे देगा क्वेश्चन। क्वेश्चन देता है, क्वेश्चन आता है। क्वेश्चन दे देगा ओ पी ए, कहेगा क्वेश्चन लिख लो, लिखो उतार कर। 90 होता है ना, ट्रिपलेट एगो बोलो, 6 8 10, 6 8 10, सही 10 हो जाएगा। इसका त्रिज्या ज्ञात करना है, आर। लिखो क्वेश्चन, स्पर्श एपी है, लिखो। ओ केंद्र वाले वृत्त में, ओ केंद्र वाले वृत्त में स्पर्श रेखा एपी की लंबाई 6 सेंटीमीटर है, 6 सेंटीमीटर है। ओ केंद्र वाले वृत्त में स्पर्श रेखा एपी की लंबाई 6 सेंटीमीटर है और केंद्र से स्पर्श रेखा के किसी बिंदु, स्पर्श रेखा के और केंद्र से स्पर्श रेखा के स्पर्श रेखा पर स्थित, स्पर्श रेखा पर स्थित बिंदु से मिलाने वाली रेखा की लंबाई 10 सेंटीमीटर है और केंद्र से स्पर्श रेखा के स्पर्श रेखा पर स्थित किसी बिंदु से मिलाने वाली रेखा की लंबाई 10 सेंटीमीटर है, तो उस वृत्त की त्रिज्या ज्ञात कीजिए। किसी बिंदु से किसी
उस बिंदु से मिलाने वाली रेखा की लंबाई 10 सेंटीमीटर है, तो उस वृत्त की त्रिज्या ज्ञात कीजिए। ज्ञात करो पाइथागोरस प्रमेय से, ज्ञात कर लो। तो क्या हो जाएगा, पहले फिगर नहीं बनाने को देगा तू लोग के, फिगर बना के नहीं देना देगा तू लोग के, अपना से फिगर बनाना पड़ेगा। तो पहले क्या लिखेगा, स्पर्श रेखा त्रिज्या पे क्या होती है, त्रिज्या स्पर्श रेखा पे क्या होती है, लंब होती है। 90 डिग्री कर देगा फिगर बना के, तो समकोण त्रिभुज बना लेगा। समकोण त्रिभुज कौन में, ओपी, ए ओपी में क्या हो जाएगा, पाइथागोरस प्रमेय से ओ ए का स्क्वायर बराबर ओ पी का स्क्वायर, हाँ 10 आएगा, 8 आएगा ना रे, ए पी का स्क्वायर, ओ पी का स्क्वायर कितना है, 10 का स्क्वायर, ए पी का स्क्वायर ज्ञात करना है। त्रिज्या आर लिख देते हैं, ई का है आर है, आर लिख देते हैं, आर का स्क्वायर प्लस ए पी का 6 का स्क्वायर, 10 दा में 100, 6 का 36, आर का स्क्वायर। तो बताओ 36 घटेगा तो 64 बचेगा ना, आर स्क्वायर। आर बराबर क्या हो जाएगा, 64 का वर्गमूल कितना होता है, 8 सेंटीमीटर। हो गया। अगला लिखो प्रमेय। हो गया हो, अगला लिखो। किसी वृत्त के परिधि पर, अगला प्रमेय उतर गया बबनी, उतार लो, देखिए कि बनाना है तो उतार लो। देखो, किसी वृत्त के परिधि पर, किसी वृत्त के परिधि पर बाह्य बिंदु से, किसी वृत्त के परिधि पर बाह्य बिंदु से खींची गई स्पर्श रेखा की लंबाई बराबर होती है। किसी वृत्त के परिधि पर बाह्य बिंदु से खींची गई स्पर्श रेखा की लंबाई बराबर होती है। स्पर्श रेखा की लंबाई बराबर होती है। तो क्या हो जाएगा बबनी, किसी वृत्त के परिधि पर बाह्य बिंदु से खींची गई स्पर्श रेखा की लंबाई बराबर होती है। इसलिए क्या हो जाएगा, बाह्य बिंदु कौन है, लिख लो, ओ केंद्र वाले वृत्त में, ओ केंद्र वाले वृत्त में बाह्य बिंदु कौन है। बाह्य बिंदु किसे कहा जाता है, जो वृत्त पर स्थित न हो, वृत्त से क्या हो, बाहरी हो, उसी को बाह्य बिंदु कहा जाता है। बाह्य बिंदु P है, तथा स्पर्श रेखा कौन है, तथा स्पर्श रेखा AP और BP है। इसलिए क्या हो जाएगा बबनी, AP बराबर BP। यदि 8 सेंटीमीटर दिया है और कहेगा x बराबर कितना होगा, BP बराबर कितना हो जाएगा, 8 सेंटीमीटर। तो कितना हो जाएगा बबनी, 8 सेंटीमीटर। इसलिए BP बराबर कितना हो जाएगा, 8 सेंटीमीटर। उतार लो, सिद्ध करना है इसको, हम बता देते हैं, सिद्ध कर लेना तू लोग, हम बता देते हैं, सिद्ध कर लेना। ऐसे फिगर मिला लो अगला। अब देखो सिद्ध कैसे होगा, हम लिखवाएंगे, लिख लो पहले प्रमेय उतार के यहाँ तक, फिर घर से सिद्ध करके लाना है। उतारो जल्दी। एक क्लास में तू लोग का वृत्त खत्म कर दिए, वह चैप्टर पढ़ना या अपनों मन से बन जाएगा, 10 का बन जाएगा क्वेश्चन, समझ जाओ। मैं 10वां क्लास के प्रमेय है, ये दोनों सिद्ध करवाने 10वें क्लास का 9th क्लास में, ताकि 10वां क्लास पढ़ाएंगे तो आसान होगा।
9th क्लास में नहीं देखने को मिलेगा, केवल पीछे वाला देखने को मिलेगा जो पहले पढ़ाए थे। वृत्त संबंधी टोटल पढ़ा देते हैं एक ही जगह। घड़ी वाला भी पढ़ाएंगे त्रिज्या खंड से, क्षेत्रफल 9th क्लास में। ते बबनी इसको क्या करना है, सिद्ध करना है। तो लिखो, नहीं हुआ रे बबुआ, समझ में आई? क्या होता है, बाह्य बिंदु से स्पर्श रेखा की लंबाई क्या होती है, बराबर होती है। सिद्ध करना है, दोनों के बराबर सिद्ध करना है, AP बराबर है BP। तो लिखो, सिद्ध कीजिए कि घर से लाना है, सिद्ध करके हम बता देंगे। सिद्ध कीजिए कि किसी वृत्त पर, सिद्ध कीजिए कि किसी वृत्त पर बाह्य बिंदु से खींचा गया स्पर्श रेखा की लंबाई, बाह्य बिंदु से खींचे गए स्पर्श रेखा की लंबाई बराबर होती है। सिद्ध कीजिए कि बाह्य बिंदु से खींचे गए स्पर्श रेखा की लंबाई यानी AP बराबर BP, स्पर्श रेखा की लंबाई बराबर होती है। तो समझे बबनी कैसे सिद्ध होगा। हम क्या बोले हैं, दो भुजा को बराबर करने के लिए क्या करो, सिंपल तरीका है सूर्याङ्क-सम। और सूर्याङ्क-सम के को नियम, 4 नियम। कौन कौन, S तीनों भुजा बराबर होना चाहिए। S दो गो भुज संगत भुजा, एगो उसका अंतर्गत बना कोण बराबर होना चाहिए। फिर क्या होता है, AS दो गो कोण और उन भुजा उन कोण को बनाने वाले उसके अंतर्गत बना भुजा, माने दो गो कोण और इसके अंतर्गत बना भुजा क्या होना चाहिए, बराबर होना चाहिए। तो अगर क्या होते हैं RHS, माने एक समकोण त्रिभुज में कोई कोण बराबर होना चाहिए और दोनों भुजा में से लंब या आधार में से दोनों एगो बराबर होना चाहिए। तो ओकरा में से कोनो कर दें, देखो बबनी 90 डिग्री होगा कौन नियम से। अभी बताए हैं कि त्रिज्या स्पर्श रेखा पे क्या होती है, लंब होती है। तो त्रिज्या है वो भी, वही त्रिज्या है, तो स्पर्श रेखा है BP। तो त्रिज्या पहले लिखेगा, दिया है AP और BP का है त्रिज्या है, वो केंद्र वाले वृत्त में, और OA और OB का है त्रिज्या है। रचना का कर देना, सिद्ध करना है कौन चीज, AP बराबर BP। रचना में क्या लिख देना, केंद्र O को P से मिला दिया, ठीक ना। फिर लिखना है प्रमाण में क्या लिखना है, त्रिभुज OAP और त्रिभुज OBP से। और फिर सूर्याङ्क-सम का बराबर कर दो। कैसे सूर्याङ्क-सम होगा, पहले लिखना कौन चीज, त्रिज्या स्पर्श रेखा पर लंब होती है। लंब हो जाएगा, एगो 90 डिग्री मिल गया, है उपनिष्ठ हो जाएगा बबनी, है क्या हो जाएगा, उपनिष्ठ हो जाएगा। दो गो मिल गया मेरा के, एगो लंब मिल गया, एगो कोण मिल गया। अब बताओ, है एगो आधार बराबर हो जाएगा, त्रिज्या RR, कहें कि एक ही वृत्त की त्रिज्या का होता है बराबर। यो कौन से होगा, सिद्ध RHS। देखो R राइट एंगल मतलब समकोण, H मतलब कोण। बताओ कोण किसको कहा जाता है, 90 डिग्री सम्मुख भुजा का कहा जाता है कोण। आइए गो, या तो ये भुजा ये भुजा बराबर हो जाएगा त्रिज्या, एक ही वृत्त की त्रिज्या क्या होती है बराबर। तो क्या हो जाएगा, त्रिज्या बराबर OA बराबर वो भी क्या, एक ही वृत्त का है त्रिज्या। तो RHS क्या हो जाएगा, सूर्याङ्क-सम। क्या हो जाएगा, सूर्याङ्क-सम। इसलिए क्या लिख देगी त्रिभुज OAP सूर्याङ्क-सम त्रिभुज क्या लिख देगी, OBP कौन नियम से, RHS से। अच्छा, इसलिए क्या हो जाएगा, AP बराबर BP। ये ना सिद्ध करना था, लिख देना कोष्ठ में, सूर्याङ्क-सम त्रिभुज के संगत भुजाएं बराबर होती है। बाय बाय टाटा। ये सिद्ध करके लाना है, और जितना लिखवा है पर में मैयत को क्या आना है। वृत्त खत्म कर ले, चैप्टर पढ़ाएंगे, बेसिक खत्म।